जोसेफ जैसी आना को बताता है कि अगर उसे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है तो फिर से मार्केस के किड को बेयर करने की जरूरत नहीं है, बट वो सिर्फ उल्टा रेड मून के आते ही उसके सामने वाले तालाब में अपने पुराने कपड़े जिनको पहन के वो यहाँ पे आई थी अगर उसमें कूद जाएगी तब वो तो इस कंडीशन में भी अपने वर्ल्ड में वापस चली जाएगी। वो तो इस बात को सुन के बहुत कन्फ्यूज हो जाती है और पूछती कि वॉट भला तुम आखिर क्या रहे हो। वो बताते हैं कि अरे सही में वो जो रोज सिजवर्ट है ना, उसने मुझे इस कंडीशन के बारे में बताया था और उसने मुझसे भी कहा था कि वो खुद चाहती है कि मैं तुम्हें लेकर अपने वर्ल्ड में वापस चले जाऊँ ताकि वो यहाँ पे अच्छे से रह पाए, इसलिए वो मुझे सारी बातें बता रही है। तो वो कहती है कि बट हाँ वो हम लोग से झूठ भी तो बोल सकती है ना, आई मीन वो क्या पता झूठ बोल रही हो। बट अभी अगले सेकंड उसे याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले मार्केस थोड़ी सी बातें तो इस टाइप की कर रहा था कि कैसे से बहुत ज़्यादा एंशियस फील हो रहा है कि अगर आना उसे छोड़ के अपने वर्ल्ड में वापस चले जाएगी तब वह यहाँ पे अकेले कैसे रहेगा। वो सारी बातें जिन बातों को सोच के कहती है कि अब तो मैं खुद वंडर कर रही हूँ कि भला उस टाइम पे भला मार्केस मुझसे सारी बातें क्यों कर रहा था और सही में क्या मुझे मार्केस के किड को बेयर करना पड़ेगा अगर मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है। क्या वो बात झूठ तो नहीं थी। और वेल वैसे भी आगे मैं उससे किड को बेयर करूँगी तब तो ऑफकोर्स मैं उससे इतनी ज़्यादा अटैच हो जाऊँगी कि मैं तो रिगार्डलेस मैं कुछ भी कर दूँ मैं तो उस कंडीशन में इस वर्ल्ड को छोड़ के वापस अपने वर्ल्ड में जा ही नहीं पाऊँगी। तो फिर सही में मार्केस जो अपनी पुरानी वाइफ को भुला नहीं पा रहा है और उसके अपने मन में उसकी अपनी लॉस्ट वाइफ की मेमोरीज है, क्या वो इसीलिए मुझे यहाँ पे रखना चाहता है। और सही में क्या उसके चाइल्ड को बेयर करने के अलावा एक और अनदर वे इस कंडीशन को यूज़ करके मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा सकती हूँ और मुझे वैसा कुछ भी जो मार्केस ने मुझसे कहा था मुझे उचित करने की जरूरत नहीं है। वो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है। देन तभी वो जोसेफ से कहता है कि नो वंडर मैं समझ गया कि जब भी तुम उस मार्केस के सामने रहती थी तब भला तुम इतनी डरी और एक कावर्ड की तरह क्यों बिहेव करती थी और तुम उसकी सारी बातें क्यों मानती थी। और सही में वो मार्केस वो डेविल बास्टर्ड सही में आई गेस मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने शायद से तुम्हें पसंद कर लिया होगा और उसे तुम्हें ऐसा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा, इसलिए शायद से वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, वो तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। बट तभी और मन में भी कहती है कि नहीं मुझे याद है कि भला हम लोग कैसे अच्छे से रहते थे। बट तभी जोसेफ कहता है कि सही में वो जो मार्केस है पक्का वो तो बारब्रेन से डिफरेंट नहीं है और वो तो पक्का बारब्रेन की ही तरह है और हु नोस क्या पता उसने तो पहले से ही वो जो मार्केस है उसको तुम्हारी मिजरी और बाकी सारी परेशानी पसंद आ रही होगी, इसलिए तुम यहाँ पे रखना चाहता है और तुम्हारे साथ वैसे अच्छे से हर रोज टाइम स्पेंड करना चाहता है और बाकी चीज़ें। अरे वेल तुम्हें पता है ना कि वो तो एक विक्शियस बास्टर्ड भी है, इसलिए आना तुम्हें सही में तुम्हें मेरी बात को समझना चाहिए। और जब वो उसे इस बात को बता रहा था तब तो उसको जोसेफ की बात याद आ रही थी जब मार्केस उसे कह रहा था कि पास्ट में कि आना तुम्हारे अलावा इस वर्ल्ड में अभी मेरा हाल फिलहाल में कोई और है ही नहीं, इसलिए सही में तुम मेरे साथ रहोगी ना और तुम प्लीज़ कभी तुम मुझे रिसीव तो नहीं करोगी और तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो नहीं। जिन बातों को लेकर तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी पड़ गई थी कि भला वो प्रेजेंट में क्या करे। देन जोसेफ कहता है कि ठीक है ना, तो तुम्हें पता होगा कि अगर अब हम लोग इस वर्ल्ड में यहाँ से और टाइम ज़्यादा रहेंगे तब तो हम लोग सही में मर भी सकते हैं, इसलिए सही में डेफिनेटली हमें कैसे ना कैसे करके उस कंडीशन को यूज़ करके इस वर्ल्ड को छोड़ के अपने वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा। वो बताती कि तुम्हारी बात तो सही है बट मेरे पास तो मेरे वर्ल्ड से लाए गए हुए ओरिजिनल कपड़े तो है नहीं, तब भला मैं क्या करूँ। वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फ़िलहाल के लिए अपने कपड़े दे दूँगा ताकि तुम मेरे कपड़ों को पहन के वापस चले जाओ। और अवल मुझे याद है कि कैसे हम लोगों के बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैसी और ख़राब हो गई थी, बट अवल मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम मुझे जितना बड़ा कमबैक समझती हो मैं उतना बेकार लड़का हुई नहीं, और वैसे मैं तुम्हें अकेले छोड़ के तो यहाँ से अकेले अपने वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा, इसलिए ठीक है आना, तो फिर हम लोग ऐसे ही मिल के आगे अपने वर्ल्ड में जा सकते हैं। बट तभी उसे आना कुछ बोलती हुई नहीं दिखाई देती, तो वो बहुत हैरान होते पूछता है कि बेटा आना तुम उसे मत कहना कि अब तुम अपने वर्ल्ड में वापस जाना ही नहीं चाहती और तुम यहीं पे रह के तुम यहीं पे रहना चाहती हो, जिस पर थोड़ा सा टाइम लेती है और कहती कि नहीं ऐसा नहीं है और सही में मैं भी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि ठीक है तो फिर अगर ऐसा ही है तो फिर तुम मेरी बात सुनो, तो फिर तुम्हें वो क्लोव ट्री तो पता ही होगा ना, वो जो मेंस का क्वार्टर है उसके साइड में, तो फिर ठीक है आज रात को जैसी 1 AM होगा हम लोग 1 AM के पास में वहाँ पे मिलेंगे और हर तुम थोड़ी देर के लिए वहीं पे रहना, और जैसे ही सन डाउन हो जाएगा और शाम का टाइम होगा तब मैं अपने घर से बाहर निकल के मैं क्या बोलते अपने कपड़ों को ढूंढूंगा जिन कपड़ों को मैंने एक पेड़ के पास हाइड करके रखा था, और फिर जैसे सारे लोग सो जाएंगे तब तुम अपना मूव करना और तब तक उसी टाइम में मैं हमारे कपड़ों को भी ढूंढ रखूँगा, और फिर जैसे मैं अपने कपड़ों को ढूंढ लूँगा हम लोग बाद में आखिरी में जाके फॉर गॉड सेक इस बेकार वर्ल्ड से बाहर अपने वापस ओरिजिनल वर्ल्ड में जा पाएंगे, हम लोग की लाइफ अच्छी हो जाएगी।
और फिर जैसे उसे ये प्लान बता के आगे बढ़ जाता है तब तो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा सैड भी हो गई थी कि अब भला क्या करे। और फिर अगले सेकंड में भागते हुए अपने बेड के पास जाके गिर जाती है और बहुत इमोशनल होते हुए कहती है कि सही में भला भी मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और जब वो ऐसी सैड थी तब तो उस सिर्फ अपने मार्केस की बहुत ज़्यादा स्वीट मेमोरीज याद आती है, जिन मेमोरीज को याद करके वो कहती है कि जस्ट वेयर डिड, भला मेरी सिचुएशन भला कहाँ से बेकार होने लग गई, और भला मैं कहाँ रॉन्ग हो गई, और भला मैं आखिर ऐसी सिचुएशन में एंड अप भी कैसे हो गई। मैं तो खुद वंडर करती हूँ कि क्या सही में मैं उस मार्केस के लिए फॉलन तो करने नहीं लगी हूँ, और क्या मैं सही में उसके प्यार या फिर लव में तो नहीं पड़ गई हूँ। और सही में मैं कितनी ज़्यादा फुलिश हो भी सकती हूँ कि मैंने ऐसी बहुत ज़्यादा एक चीज़ को डिज़ायर कर दिया कि जो मार्केस है वो मेरा ही रहेगा। और क्या मैंने सही में क्या मैं अभी जाके मार्केस के लिए सॉरी तो फील करने नहीं लगी थी, और शायद से मैं इस बात को होप तो करने नहीं लगी थी कि जो मार्केस की लाइफ में जो लड़की रहेगी वो मैं ही रहूँगी। और मैं इन सारी इमेजिनेशन को सही में रियलिटी की तरह होप करने लगी थी। वह जब इन बात को सोच रही थी तब तो हम उसके इमेजिनेशन को ही देख रहे थे कि कैसे जब वो मार्केस के पास जाती है तब मार्केस उसका नहीं बल्कि तो अपनी लॉस्ट या फिर डेड वाइफ का वेट कर रहा था। वो सारी चीज़ें जिन बातों को सोच के वो कहती कि हाँ, मार्केस के फेस में मुझे जो गेस और जो चमक दिखाई दी थी, डिस्पाइट नोइंग कि जो चमक है और मार्केस जो खुश होता है वो मेरे लिए नहीं बल्कि शायद से अपने लॉस्ट वाइफ की बातों में हम इसको याद करके होता है। मैं तो बहुत कन्फ्यूजन में पड़ गई हूँ। बट कैसे में मेरे मन में मार्केस के लिए अफेक्शन आ गया और बाकी चीज़ें मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ही हूँ। और रोते हुए कहती है कि सही में बैठा शायद से मुझे मार्केस तो पहले से बहुत अच्छा और भी अच्छा लगने लगा था, इसलिए शायद से मैं उसके लिए थोड़ी सी फॉलन तो करने लगी थी उसके लव में। बट हाँ, मुझे भी पता है कि शायद उसका जो सा लव है वो मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी लॉस्ट वाइफ के लिए हो सकता है। वो तो इन्हीं बात को याद करते हुए प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा रोने भी लगी थी। दैन फिर ऐसी बहुत टाइम सोने के बाद तो अगले दिन टाइम हो जाता है और रेडमून अपने पीक में आ गया था। जिस चीज़ को जैसे देखती है वो तो बहुत शांत हो गई थी और हमें भी दिखाई दे रहा था कि कैसे जो आज का रेडमून का टाइम है वो तो आ गया है। और फिर तभी ऐसे थोड़े टाइम बाद हम लोग देखते हैं कि बाकी जो वहीं पे साइड में एक मेड सोई हुई थी उसकी नींद खुलती है और जैसे उसे दिखाई देता है कि उसके साइड में तो आना है ही नहीं। वो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी आ जाती है कि भला आना कहाँ पे गई। और फिर जैसे थोड़ा सा साइड में मुड़ती है और उसे अपने रूम का गेट खुला दिखाई देता है। वो कहती है कि आना भला तुम कहाँ पे हो, अरे क्या तुम सही में हमारे इस कमरे को छोड़ के कहीं तुम बाहर पे तो नहीं चली गई हो। और ठीक बिल्कुल ऐसे ही होता है। और फिर दूसरी तरफ देख पाते कि कैसे भला रेडमून का टाइम अपने पीक में आ गया था और रेडमून तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा था। अब वही दूसरी तरफ आना तो चलते हुए वो तो अपने उसी बिल्डिंग से बाहर भी निकल गई थी। वो तो बहुत शांत होकर आगे ही बढ़ रही थी। और फिर जब वो ऐसी बढ़ रही थी वो कहती है कि सेम अभी तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि किसी इंसान ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर को फेंक दिए। मुझे तो अंदर से बहुत ज़्यादा बेकार और कुछ ज़्यादा बिखरा हुआ फील हो रहा है। बैठा ऑलरेडी जब मैंने इस चीज़ को डिसाइड ही कर लिया था कि भला मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है, मुझे बड़ों कि भला क्या करना है, तो मैं कंफ्यूज हूँ ये कैसे में मैं अपने पास के सारी चीज़ों को छोड़ के मैं सही में इसी वर्ल्ड में रहने वाली थी और मैं अपने पुराने सपनों को गिव अप करने वाली थी। वो तो इन बातों को ऐड करके अपने पास की मेमोरीज को ऐड करने लग जाती है और कहती कि ठीक है, तो मुझे मेरी पास की सारी बातें याद आ गई है। मुझे पता है कि अगर मुझे अपनी इस लाइफ को थोड़ा सा वर्थ बनाना है और मुझे अपनी इस लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है तब तो मुझे वापस से अपने वर्ल्ड में और अपने उसी पुराने वाले पाथ में रिटर्न करना ही पड़ेगा और मुझे इस दुनिया को छोड़ के अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आगे जाना ही पड़ेगा। और फिर जैसे आगे बढ़ रही थी तो अचानक के सामने क्या आ जाता है, इसको देख के तो बहुत हैरान हो जाती है और वो पर्सन उससे कहता है कि आना अभी तो रात का टाइम कुछ ज़्यादा लेट हो रहा है, तो भला तुम इस टाइम पे कहाँ पे जा रही हो। और उसके सामने और कहीं नहीं बल्कि मार्केस का कीड़ा गया था, जिसको देख के तो हैरान हो गई थी। तो फिर अब भला आना इसको फेस करके आगे कैसे जाएगी और क्या चिल्ला के बाकी लोगों को बुला तो नहीं देगा और बाकी स्टोरी में क्या होगा। तो बेस इंटरेस्टिंग तो इसके साथ ये चैप्टर पे ख़त्म हो जाता है।